प्यारे बच्चों, दोबारा खुश आमदीद है आपको हमारे चैनल टून की ओर। आज की हमारी कहानी का नाम है जिन्नात का महल। गहरे जंगलों से घिरे छोटे से गांव में शहजाद नाम का एक नौजवान अपने वालिदैन के साथ रहता था। वो अपनी बहादुरी और जहानत के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, उसे एक पुराना चूल्हे का नक्शा मिला जिस पर अजीब अलामात बनी हुई थी। नक्शे के नीचे लिखा था, जिन्नात के महल का रास्ता सिर्फ बहादुर ही इसे पा सकते हैं। शहजाद ने अपने दो बेहतरीन दोस्तों फैसल और यमन को नक्शा दिखाया। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस पुरअसरार महल की तलाश में निकलेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शहजाद का अज़म पुख्ता था। नक्शे के मुताबिक उन्हें एक गहरी गार में दाखिल होना था। गार के मुंह पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही रोशनी तलाश कर सकते। तीनों ने गार में कदम रखा तो अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। यमन डर गया, लेकिन शहजाद ने उसे तसल्ली दी, डरो मत, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। शहजाद ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक मखसूस सिमत में चलना शुरू कर दिया। अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी उन्हें गार के दूसरे सिरे तक ले गई, जहां एक शानदार आबशार थी। आबशार के बाद उनके सामने एक वसी दरिया था जिसमें आग के शोले भड़क रहे थे। दरिया के किनारे एक पुराना पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, सिर्फ अक्लमंद ही इस दरिया को पार कर सकते। यमन को याद आया कि उसके दादा ने एक बार उसे एक खास दुआ बताई थी जो मुश्किल वक्तों में काम आती है। उसने दुआ पढ़ी और अचानक दरिया के ऊपर एक पत्थर का पुल नमूदार हुआ। तीनों दोस्त पुल को पार कर गए। दरिया पार करने के बाद उन्हें एक वसीम मैदान मिला जहाँ 3 जिन्नात खड़े थे। जिन्नात ने गजदार आवाज में कहा, हम तुम्हारी अकल का इम्तिहान लेंगे। अगर तुम हमारे सवालों के जवाब दे दो तो हम तुम्हें आगे जाने देंगे। पहले जिन ने पूछा, वो क्या चीज है जो सुबह पैदा होती है, दोपहर को बढ़ती है और शाम को मर जाती है? फैसल ने जवाब दिया, साया। दूसरे जिन ने पूछा, वो क्या चीज है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम। तीसरे जिन ने पेचीदा सवाल पूछा, वो क्या चीज है जो बगैर जुबान के बोलती है और बगैर पैरों के चलती है? शहजाद ने सोचा और कहा, खत। जिन्नात उनकी जहानत से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें आगे जाने दिया। आखिरकार वो एक शानदार चांदी के महल के सामने खड़े थे। महल के दरवाजे पर जुड़े हीरे जगमगा रहे थे और दरवाजे पर लिखा था, खुशामदीद ए बहादुर इंसानों, अगर तुम सच्चे दिल और नेक नीयत हो तो दाखिल हो सकते हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक जगमगाता हुआ तालाब नजर आया जिसका पानी सोने का था। तालाब के किनारे एक बूढ़ा जिन खड़ा था जिसकी दाढ़ी जमीन तक लटकी हुई थी। उसने कहा, तुम में से सिर्फ एक शख्स खजाने तक पहुंच सकता है, बाकी को वापस जाना होगा। तीनों दोस्तों ने कुछ देर सोचा, फिर शहजाद ने कहा, मैं जाऊंगा। बूढ़े जिन ने शहजाद को एक जादुई चिराग दिया और कहा, इसमें एक जिन है जो तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। शहजाद ने चिराग को रगड़ा और एक धुएं के बादल से एक ताकतवर जिन नमूदार हुआ। जिन ने गजदार आवाज में कहा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी हो। शहजाद ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा गाँव खुशहाल हो, सब बच्चे पढ़ लिख सके और यहाँ कभी कोई गरीब ना रहे। जिन मुस्कुराया और बोला, तुमने लालच नहीं की, इसलिए तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। जब शहजाद और उसके दोस्त गांव वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव बिल्कुल बदल चुका था। नई नहर बह रही थी, खेत हरे भरे थे और एक नए स्कूल की इमारत खड़ी थी। गांव वाले खुशी से उनका इस्तकबाल कर रहे थे। बूढ़े जिन ने शहजाद को बताया था कि असल खजाना नेक दिली है जो उसने साबित की थी। इस कहानी से जो हमें सबक मिलते हैं वो ये है कि हिम्मत और ईमानदारी हर मुश्किल को आसान कर देती है। लालच इंसान को तबाह कर देता है। इल्म और इंसानियत ही असल खजाना है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हमारे दिल नेक हों और हम मुश्किल हालात में हिम्मत ना हारें तो हम कामयाबी जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी तमाम अगली आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।